नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक लिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन वुमेन इन डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, जो अब डिफेंस सर्विस में अब जैसे एयरफोर्स में भी हो गया है लॉकडाउन के बाद, जो इंडियन वुमेन एयरफोर्स नेवी और इन सब में पहले सिर्फ एनडीए में होता था, तो इंडियन वुमेन डिफेंस सर्विसेज ये टॉपिक भी, जब ये टॉपिक जस्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था ये प्रैक्टिकली, तो उसके बाद ये टॉपिक काफ़ी पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, इंडियन वुमेन हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्रीज डिफेंस फोर्सेस। जो इंडियन वुमेन है उन्होंने किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इंडियन वुमेन दे हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन दी कंट्रीज डिफेंस सर्विस। जो भारत की, अपने देश की जो डिफेंस फोर्सेस है उसमें उन्होंने, जो इंडियन वुमेन है उन्होंने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ब्रेकिंग बैरियर्स एंड प्रोवाइडिंग देयर स्ट्रेंथ इन द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। उन्होंने जो एक्चुअली कड़ियाँ थी, या मान लीजिए जो उनको रोकथाम थी, बैरियर्स, उनको तोड़ा है, और उन्होंने इसको स्ट्रेंथ दिया है। किसको दिया है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन करके इन तीनों में भी उन्होंने स्ट्रेंथ दिया है, इसको और मजबूत किया है, क्योंकि पहले की बॉयज़ थे, अब गर्ल्स के आने के बाद इसको और ताकत मिली। ओवर द ईयर्स, इन सालों में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस पॉलिसीज टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन डिफेंस। अब इन सालों में गवर्नमेंट जो भारत का है, भारत की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पॉलिसी, क्या है कि जो वुमेन है उनको भी डिफेंस में बराबर क्या अवसर दिया जाए, अवसर दिया गया है। ये पॉलिसीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की है। 1992 वुमेन वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इन नॉन कॉम्पैक्ट रोल। 1992 में फर्स्ट टाइम जो ये इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या किया गया था, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में बिना लड़ाई वाले रोल के लिए 1992 में फर्स्ट बार जो इंडियन वुमेन है उनको इंट्रोड्यूस किया गया था डिफेंस के लिए। 2015 वुमेन वर अलाउड टू बिकम फाइटर पायलट्स इन द इंडियन एयरफोर्स। 2015 में ये अलाउ किया गया कि जो वुमेन है वो फाइटर पायलट्स बने इंडियन एयरफोर्स में। नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए ओपन फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, और बाद में फिर एनडीए भी उनके लिए चालू कर दिया गया था फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। वुमेन कैन नाउ सर्व टिल रिटायरमेंट इन द आर्मी जस्ट लाइक मैन। अब जो वुमेन है वो इंडियन आर्मी में डिफेंस में सर्व कर सकती है जैसे कि मैन, जब तक वो रिटायरमेंट ना ले प्रॉपर। वुमेन कैन नाउ अप्लाई फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग एट द नेशनल डिफेंस अकेडमी, एनडीए में जो है अब वो ट्रेनिंग भी ले सकती है, क्योंकि वो एक्चुअली जब ऑफिसर्स बनेंगे तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं वहाँ पे। इंडियन वुमेन हैव प्रूव देयर स्ट्रेंथ, करेज एंड डेडिकेशन इन द डिफेंस सर्विसेज। और भारतीय जो महिला उन्होंने साबित किया अपनी ताकत, साहस और डेडिकेशन को डिफेंस सर्विसेज में। तो ये काफ़ी हाईलाइट टॉपिक है, काफ़ी बार ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को एक बार देख लेना, इतना मैटर तो बहुत ज़्यादा है, इसका 30-40% भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को रोक के इन पॉइंटों को देख लेना, अपने पॉइंट अगर हो वो भी आप ऐड कर लेना, इसमें से पॉइंट निकाल के आप ऐड कर लेना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रुप डिस्कशन की इंपॉर्टेंस। ये भी काफ़ी बार पूछते हैं कि जो जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन एयरफोर्स में हर जगह, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों लिया जाता है। कई बच्चे सोचते हैं भाई ऐसा क्यों ले रहे हैं अपन, एयरफोर्स में अपन कहाँ डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप डिस्कशन क्या है, उसकी क्या अहमियत है, ये टॉपिक है, ये पहले भी पूछा जा चुका है एयरफोर्स में। ग्रुप डिस्कशन जीडीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन एजुकेशनल, कॉर्पोरेट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ग्रुप डिस्कशन जो है इसमें क्या होता है, जैसे 10-12 लोग, मान लीजिए 15 लोग मिलकर एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, तो वो टॉपिक खुल के सामने आता है, हर कोई अपना पॉजिटिव नेगेटिव सारे पॉइंट रखता है। तो ग्रुप डिस्कशंस प्ले, जो ग्रुप डिस्कशन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्रूशियल रोल। एक तो एजुकेशन में, क्योंकि एजुकेशन में कॉलेज में भी होता है, कॉर्पोरेट ऑफिस में जब इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पे भी होता है, कंपिटेटिव एग्जाम्स में जैसे कि आपके हो रहा है, तो ये उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे हेल्प इंडिविजुअल्स एक्सप्रेस आइडियाज, लर्न फ्रॉम अदर्स। वो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को अपना आइडिया देने में और दूसरों से सीखने में। मतलब आप जो बात करते हैं वो लोग शेयर करते हैं, और फिर आप भी लोगों से दूसरी चीज़ें सीखते हैं। एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, और ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंप्रूव करता है। जीडी से इंप्रूव स्पीकिंग, लिसनिंग एंड आर्गुमेंटेशन स्किल। जो ग्रुप डिस्कशन है जीडी है वो क्या सुधारता है, बोलने की कला, सुनने की कला और अपनी बात रखने की कला। आर्गुमेंटेशन में ये नहीं कि आप किसी तरह पिन पॉइंट करें, लेकिन अपनी बात रखने की कला, कब आपको बोलना है, कब नहीं बोलना, कब दूसरों को सुनना है। मेकिंग इंडिविजुअल्स मोर कॉन्फिडेंस, और ये अकेले के अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा करती है। इंक्रेजेस पार्टिसिपेंट्स टू एनालाइज टॉपिक्स डीपली, और ये लोगों को जो उसमें पार्ट करते हैं उनको इंकरेज करती है कि टॉपिक को डीपली समझे, डिटेल में जाए, जब आप डिस्कस करोगे तो आप बहुत कुछ सुनोगे, बहुत कुछ बोलोगे। एंड प्रेजेंट लॉजिकल व्यू पॉइंट, और कुछ ऐसा बोलें जो लॉजिकल हो। डेवलप्स टीम स्पिरिट एंड हेल्प्स आइडेंटिफाई नेचुरल लीडर्स, ये आपके अंदर टीम लीडर की क्वालिटी पैदा करती है और मदद करती है आइडेंटिफाई। और ये क्या करते हैं, लोगों के अंदर टीम लीडर की क्वालिटी पैदा करती है, प्लस जो नेचुरल लीडर्स होते हैं उनको ग्रुप में पहचानने में हेल्प करती है ग्रुप डिस्कशन। पार्टिसिपेंट्स लर्न टू लिसन केयरफुली एंड रिस्पॉन्ड इफेक्टली, और जो इसमें पार्ट लेते हैं वो सीखते हैं कि वो ध्यान से सुने और उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स करें। चलिए वापस वही बात है, इस टॉपिक के बारे अच्छे से देख लेना आप लोग। ठीक है, और इसमें से लगता है जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स वो आप कैरी कर सकते हैं, अपने पॉइंट के साथ ये ऐड कर सकते हैं या इसको ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, कोई डाउट हो कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।